इतनी स्पीड, ब्रेक मारने का मौका हाई नहीं मिला। संभाल के। एक्सीडेंट हो गया। हाँ, मैं चौक के बीच में हूँ। जल्दी आइए, चोट बहुत गहरी है, प्लीज जल्दी एम्बुलेंस भेजिए। लाव काव, फिर से हीरो बनने का भूत सवार हुआ है क्या? खाना तो नहीं गिराना? क्या प्लेटफॉर्म इसका हर्जाना देगा? भैंचोद, बहुत दर्द हो रहा है। लगता है ये ऑर्डर भी कैंसिल हो जाएगा। सुपर ह्यूमन सिस्टम लोडिंग, मैचिंग लेवल 99.9%। फोर्स्ड बाइंडिंग शुरू की जा रही है। सिस्टम, क्या मैं मर गया? ये हेलुसिनेशंस हो रहे हैं क्या? 1%, 50%, 100%। बाइंडिंग सक्सेसफुल। न्यूबी सर्वाइवल मिशन जारी किया जाता है। अगले 10 मिनट में ड्राइवर लिन वॉर्नर को किस करें और उससे दिल से 5 स्टार रेटिंग हासिल करें। रुको, किसे किस करूं? जिसने मुझे गाड़ी से उड़ाया उससे। वो मुझे थप्पड़ मार के उड़ा देगी। रेटिंग तो भूल ही जाओ। ये सिस्टम कौन सी सस्ती कंपनी ने बनाया है? मुझसे पूछो तक नहीं और बिंद कर दिया। मिशन रिवॉर्ड 24 आवर इमॉर्टल कार्ड, साथ में 1 लाख रुपए का कैश प्राइज। मिशन फेल होने पर होस्ट की आत्मा हमेशा के लिए मिटा दी जाएगी। मिटा दी जाएगी मतलब मैं पूरी तरह खत्म हो जाऊंगा? मैंने तो अभी तक एक गर्लफ्रेंड तक नहीं बनाई। ऐसे नहीं मर सकता। नहीं, बिल्कुल नहीं। जिंदा रहने के लिए ये करना ही होगा। तुम ठीक हो? ये कैसे हो सकता है? बस हल्की सी खरोंच है। मैडम, आपकी गाड़ी की स्पीड तो कमाल है, पर ब्रेक्स थोड़े ढीले हैं। ये क्या बदतमीजी है? सिस्टम, जल्दी चेक करो। तुमने बी टारगेट का इमोशन लेवल पीक पर है। न्यूबी मिशन सक्सेसफुल। 1 लाख रुपए आपके अकाउंट में ट्रांसफर कर दिए गए हैं। बाप रे, सच में 1 लाख आ गए। ये सिस्टम तो असली निकला। रिवॉर्ड एक्टिव, अनडाइंग एक्सपीरियंस कार्ड चालू हो गया है। ये ताक, क्या फीलिंग है? मजा आ गया। जख्मों का दर्द भी गायब हो गया। तुम घटिया बदतमीज इंसान। शुक्रिया की जरूरत नहीं है मैडम। दुनिया बहुत बड़ी है, फिर मिलेंगे। कमीने, मैं तुझे छोड़ूंगी नहीं। ओए चेंगे, तू डिलीवरी देने गया था या अपनी बाली देने? बस थोड़ा एक्सीडेंट हो गया, स्कूटी तो गई काम से। एक्सीडेंट? कितना हर्जाना मिला? क्या हमारी किस्मत चमक गई? जान जाते जाते बची है, पर हाँ, लॉटरी लग गई समझो। नया मिशन, 10 मिनट के अंदर 10,000 रुपये खर्च करें। रिवॉर्ड, प्रिसीजन थ्रो, स्किल लेवल 1। फेल होने पर पहले मिला हुआ एक रिवॉर्ड वापस ले लिया जाएगा। एक बार में 10,000, वरना रिवॉर्ड चला जाएगा। ये सिस्टम तो डंडा लेके पीछे पड़ गया है। चैनगे, मेरे हिसाब से तो तुझे इतने पैसे मांगने चाहिए थे। चुप कर, मेरे साथ चल अभी। कहाँ? मेरा गेम अभी खत्म नहीं हुआ है। शॉपिंग करने। ये और वो वाला सेट भी सब पैक कर दो। सर, क्या आप सुने हैं? टोटल 9,800 रुपए हुए हैं। भाई, पागल हो गया है क्या? एक्सीडेंट में सर पे चोट लग गई है क्या? अभी पैसे मिले नहीं और तू उड़ाने लगा। एक बड़ा पावर बैंक भी दे दो। 10,000 पूरे करो। ये लो कार्ड। जी बिल्कुल सर। मिशन कंप्लीट। रिवॉर्ड भेजे दिया गया है। प्रिसीजन थ्रो, स्किल एक्टिव हो गई है। ये दुनिया इतनी स्लो क्यों लग रही है? मुझे हर चीज की मूवमेंट पहले से ही दिख रही है। ये तो कमाल है, बिल्कुल किसी मूवी जैसा। कितना पैसा बर्बाद कर दिया। ये चेन गे की मेहनत की कमाई थी।
वेट, चेन गे इतना प्रो कब से हो गया? शायद पैसों का नशा है। चैन गे, ये लोग तो गुस्से में लग रहे हैं। वापस आ गया कमीने, भाग तो बहुत तेज रहा था। ए फ्लैट, वक्त है हिसाब बराबर करने का। हिसाब जरूर, मेरी स्कूटी का खर्चा, मेडिकल बिल और मेंटल स्ट्रेस, टोटल मिलाकर। तो तू बताएगा कि मेरा नुकसान कैसे भरेगा? उसके लिए अलग चार्ज लगेगा या फिर पुराना हिसाब चुकता कर लो, तो बात खत्म। बदमाश कहीं के, आज मैं यहाँ बातें करने नहीं आई हूँ। देखो, तमीज से बात करो, मारपीट करना कानूनन जुर्म है। ठीक है, तो कानूनी तरीके से ही बात करते हैं। मेरी स्कूटी की रिपेयर, मेरा इलाज, काम का नुकसान, और जो तुमने ये गुंडे बुलाए हैं उससे मेरी रेपुटेशन का जो नुकसान हुआ है, टोटल हुआ 86,000 रुपये। कैश दोगी या ट्रांसफर? तुम मुझसे पैसे ठगने की कोशिश कर रहे हो? नहीं, ये तो मार्केट रेट के हिसाब से है। या तो पैसे दो या फिर पुलिस को बुलाते हैं। पुलिस हाई फैसला करेगी अब। इससे गाड़ी में डालो, इससे गाड़ी में डालो, मुझे इससे अकेले में बात करनी है। ज्यादा होशियारी मत दिखाना। हाँ हाँ, समझ गया। रुको, गाड़ी में बैठो, कहीं चल के सुकून से हिसाब करते हैं। चैन गे, मत जाओ, खतरा हो सकता है। फिक्र मत कर, तू ऊपर जा। आखिर तुम हो कौन? एक नॉर्मल डिलीवरी बॉय इतना बड़ा रिस्क कभी नहीं लेगा, और ऊपर से तुम्हारी ये स्किल्स। एक विक्टिम जो तुमसे अपना हिसाब बराबर कर रहा है। नया मिशन, अगले 30 मिनट्स के अंदर 50,000 खर्च करो। रिवॉर्ड, क्राइसिस इंट्यूशन, फेलियर पेनल्टी। किसी भी एक स्किल का लेवल रैंडमली कम हो जाएगा। नया मिशन, अगले 30 मिनट्स के अंदर 50,000 खर्च करो। रिवॉर्ड, क्राइसिस इंट्यूशन, फेलियर पेनल्टी। किसी भी एक स्किल का लेवल रैंडमली कम हो जाएगा। अमाउंट 5 गुना बढ़ गया। क्या हुआ, नर्वस हो रहे हो? आसपास कोई लक्जरी स्टोर खुला है क्या? ये सब कहाँ तक पहुँच गया है? ए फ्लैट, ये क्या नया ड्रामा है? हमें एक्सीडेंट के लिए पुलिस स्टेशन नहीं जाना था। वो सब बातें बाद में करेंगे। अभी मेरे पास इससे ज्यादा जरूरी काम है। ओए, ये कैसा एटीट्यूड है? भागने की कोशिश कर रहे हो? अगर मुझे जाना होता तो मैं तुम्हारी गाड़ी में नहीं बैठता। सर, आपकी चॉइस कमाल की है। ये इस सीजन का लिमिटेड एडिशन पीस है। इसका प्राइस 49,800 रुपये है। अभी तक कंपनसेशन के पैसे तो मिले नहीं। डायरेक्ट 50,000 स्वाइप करो, पैकिंग की जरूरत नहीं है। वार्निंग, पोटेंशियल थ्रेट डिटेक्टेड। थैंक यू, बहुत बहुत शुक्रिया। तुम्हें कैसे पता चला कि वो लाइट गिरने वाली है? बस इंट्यूशन। ए फ्लैट, हम कंपनसेशन के बारे में बात कर सकते हैं। वो सब बाद में देखेंगे। जिस तरह तुमने मेरे बॉडीगार्ड्स को हैंडल किया, और तुम्हारी ऑब्जर्वेशन स्किल्स भी काफी सॉलिड हैं। सीधी बात, मेरे सिक्योरिटी कंसल्टेंट बन जाओ। 30,000 सैलरी प्लस घर और गाड़ी भी मिलेगी। 3,000 रुपये लगेंगे। 1 घंटे से कम हुआ तो भी फुल चार्ज करूंगा। डेंजरस मिशंस के लिए एक्स्ट्रा पैसे लगेंगे। तुम्हें क्या लगता है मैं कोई बेवकूफ हूँ? ठीक है, तो पीछे जो 3 लोग पीछा कर रहे हैं,
उनसे मैं निपट लेता हूँ। इससे प्रूव हो जाएगा कि मेरी डिमांड ज्यादा नहीं है। नया मिशन, इन स्टॉकर्स को हैंडल करो। रिवॉर्ड कंप्लीशन रेट पर डिपेंड करेगा। जल्दी डिसाइड करो हीरे करना है या नहीं। ठीक है, पहले मुझे देखने दो कि तुम्हारे 3000 वाले काम में कितना दम है। तो फिर तैयार हो जाओ, अब मजा आएगा। तुम्हें कैसे पता चला कि कोई पीछा कर रहा है? तुमने कभी किसी शरीफ इंसान को मॉल में ऐसे छुपते छुपाते देखा है? तुम मिस लिन, हमारे साथ चलिए। याद रखना मैडम, मेरे 3000 पर आउट चालू है। रियल टाइम गाइडेंस मोड स्टार्ट हो रहा है। लेफ्ट साइड वाले टारगेट का बैलेंस बिगड़ा हुआ है, उसके घुटने पर अटैक करो। और कोई एडवाइस? रियल टाइम गाइडेंस। कितना शोर मचाते हो। ये तो उम्मीद से ज्यादा आसान था। कैसा लगा मिस लिन? 3000 रुपये वसूल हुए या नहीं? वैसे भी अब तो हमारा प्रोफेशनल रिश्ता बन गया है, तो क्या कंपनसेशन का मामला प्राइवेट में सॉल्व कर ले। पुलिस वाले वैसे हाई बहुत बिजी होते हैं, हमें उनका टाइम वेस्ट नहीं करना चाहिए। मिशन कंप्लीशन ग्रेड बी। रिवॉर्ड, इंटरमीडिएट लेवल अपग्रेड। ओह, फिर से अपग्रेड हो गया। फाइटिंग इंस्टिंक्ट, मतलब अब से मैं सिर्फ अपने इंस्टिंक्ट्स पर लड़ सकता हूँ। ये तो कमाल है। नया मिशन, पता लगाओ कि लिन वॉर्नर का पीछा क्यों हो रहा है। रिवॉर्ड इन्वेस्टिगेशन की डेप्थ पर डिपेंड करेगा। आखिर तुम हो कौन? तुम्हारा टेम्पररी सिक्योरिटी कंसल्टेंट। ए फ्लैग बताओगी कि ये लोग तुम्हें किडनैप क्यों करना चाहते हैं। मेरे साथ चलो, रास्ते में बताती हूँ। हमारी फैमिली बायोटेक रिसर्च का काम करती है। 3 महीने पहले लब से नर्व रीजनरेशन का कोर डेटा चोरी हो गया था। तो ये लोग बाकी बचे हुए डाटा के लिए आए हैं। बोर्ड मेंबर्स के प्रेशर की वजह से डैड ने मुझे बैकअप डाटा के साथ छुपने के लिए भेजे दिया। सोचा नहीं था कि बात यहाँ तक पहुँच जाएगी। साइड मिशन ट्रिगर हुआ, नर्व रीजनरेशन टेक की समरी हासिल करो। रिवॉर्ड, मेमोरी एनहांसमेंट स्किल। सुनने में तो काफी बड़ा लफड़ा लग रहा है। लगता है मैंने रेट थोड़ा कम लगा दिया। ये मेरा सेफ हाउस है। मेरे अलावा इसके बारे में कोई नहीं जानता। जरूरी नहीं है। यहाँ कोई आया था। ये कैसे हो सकता है? डाटा हमारे हवाले कर दो तो शायद तुम्हारी जान बख्श दी जाए। डिंग, इमरजेंसी मिशन, खतरे को खत्म करो। रिवॉर्ड, वेपन मास्टरी ट्रायल कार्ड 10 मिनट्स। वेपन मास्टरी, हद है यार, इतना बड़ा खतरा। लगता है तुम्हारा ये सेफ हाउस अब सेफ नहीं रहा। बेहतर होगा कि तुम फालतू की कोशिश ना करो। तुम्हारा सेफ्टी लॉक अभी भी ओ है। परफेक्ट एम, टारगेट लॉक्ड। दुश्मन की कलाई पर सीधा निशाना। क्या ये नामुमकिन है।
फिक्र मत करो, बस बेहोश हुआ है। मैंने एक थ्रो से गुण वाले गुंडे को ढेर कर दिया। मन गए। यह सिस्टम तो कमाल है। रिस्ट्रिक्शंस हट चुकी है। रिवॉर्ड, वेपन मास्टरी एक्सपीरियंस कार्ड मिल चुका है। वेपन मास्टरी एक्सपीरियंस कार्ड, माना कि सिर्फ 10 मिनट के लिए है, पर फील काफी खतरनाक आ रही है। लगता है दुश्मन तुम्हें हल्के में नहीं ले रहा। उन्होंने प्रोफेशनल मर्सनरीज भेजे हैं। तुम क्या ढूंढ रहे हो? सिस्टम, इसके पीछे पक्का कुछ छुपा है। जी होस्ट, आप सही है। मैं इतने सालों से यहाँ रह रही हूँ और मुझे इसके बारे में पता तक नहीं था। इसी वजह से उन्होंने तुम्हें ट्रैक कर लिया। क्या पता लगा सकते हो कि ये किसने किया? एन्क्रिप्टेड डेटा स्ट्रीम डिटेक्ट हुई है। क्या इसे क्रैक करने के लिए स्किल्स यूज करो? ए फ्लैट तो ये काम आएगा ही। चलो चलो देखते हैं ये हाई टेक चीज कैसे चलती है। ये कोड्स और इंस्ट्रक्शंस, ऐसा लग रहा है जैसे मैं बचपन से जानता हूँ। मेरा दिमाग पहले कभी इतना तेज नहीं चला। क्या इसी को जीनियस वाली फीलिंग कहते हैं? मिल गया, यह टेंग्यूम ग्रुप का काम है। तो वही हमारा असली दुश्मन है। कंसल्टेंट जी, गाड़ी मैं चला रही हूँ, तो तुम्हारे पास कोई सॉलिड प्लान होना चाहिए। तुम्हारे लब चलते हैं। पहला मिशन 24 घंटे के अंदर। टेंग्यूम ग्रुप के मैं बंदे से कांटेक्ट करना है। रिवॉर्ड, वो तुम्हारे कांटेक्ट के लेवल पर डिपेंड करेगा। सीट बेल्ट बांध लो। ए फ्लैट गाड़ी हवा से बातें करेगी। हमें तो अभी कहीं छुप जाना चाहिए ना। हम लब क्यों जा रहे हैं? सबसे खतरनाक जगह ही सबसे सेफ होती है। इसी को कहते हैं चिराग तले अंधेरा। अगर वो सेफ हाउस ढूंढ सकते हैं, तो इसका मतलब है कि तुम हर वक्त उनकी नजर में हो। पहला रियल टाइम मिशन। 2 घंटे के अंदर लैब का पूरा सिक्योरिटी मैप हासिल करो। रिवॉर्ड, एनवायरनमेंट स्कैनिंग एबिलिटी। आगे बढ़ो। एनवायरनमेंट स्कैन, क्या ये कोई एडवांस रेडा है? तुम्हारा मतलब है कि कंपनी के अंदर ही कोई गद्दारी कर रहा है? हाँ, और वो कोई बड़ा ऑफिसर है। उस नकाबपोश के पास लैब का बनाया हुआ स्पेशल ट्रैकर था। तुम एक डिलीवरी बॉय होकर इतना सब कैसे जानते हो कि ट्रैकर कैसा दिखता है? ए फ्लैट, ये तो मुझे सिस्टम ने बताया। प्रेसिडेंट यू, इतनी रात को आप यहाँ कैसे? कोई बात नहीं, बस एक एक्सपेरिमेंट चेक करना था। वेलकम बैक बड़ी मालकिन। ये कोई गार्ड नहीं है। लड़का तेज है, पर अब बहुत देर हो चुकी है। सिस्टम ने खतरा डिटेक्ट किया है। वेपन मास्टरी यूज करने की सलाह दी जाती है। अभी नहीं, जब असली लड़ाई शुरू होगी तब देखेंगे। खाली हाथ मुझसे लड़ने की हिम्मत। मेरे पीछे आओ, कोर डेटाबेस की तरफ चलो। बड़े अफसोस की बात है, लेकिन तुम दोनों का खेल यहीं खत्म होता है। गोली मत चलाना, इन्हें जिंदा पकड़ना है। मिस लिन, आदाब, पीछे हट जाओ। जल्दी चलो, मेरे पीछे आओ। वो पक्का सर्वर रूम की तरफ गए हैं। डेटा बैकअप शुरू करो। तुझे कैसे पता? लैब का वेंटिलेशन डक्ट कहाँ है? एग्जॉस्ट वेंट यही तो है। और ये बजिंग साउंड सुन रहे हो सर्वर रूम के अलावा और कहां से आएगी? बिग मिशन अकम्प्लिश्ड। रिवॉर्ड, एनवायरनमेंट स्कैन अब इंटरमीडिएट लेवल पर है। अपग्रेड हो गया। विजन पहले से ज्यादा क्लियर लग रही है। रंगे भी काफी बढ़ गई है। ये तो मेरे दांत की आवाज है। शिट, गड़बड़ हो गई। उन्होंने मुझे पहचान लिया है। एंड सिमुलेशन, हम फंस गए हैं। ये एक ट्रैप था।
वो सारा डेटा कॉपी कर रहे हैं। रिमोट एक्सेस से कॉपिंग शुरू हो चुकी है। सारा एक्सपेरिमेंटल डेटा चला जाएगा। बिंग। इमरजेंसी मिशन 7 स्टेज डेटा ट्रांसफर। रिवॉर्ड हैकर मास्टरी ट्रायल कार्ड। हैकर सीरियसली, मतलब बिल्कुल वैसा ही जैसे नोवेल्स में प्रो हैकर्स होते हैं। ए फ्लैट मुझे देखने दो। टारगेट कंट्रोल से बाहर है। ए फ्लैट प्लान बी एग्जीक्यूट करो। सेल्फ डिस्ट्रक्ट सीक्वेंस एक्टिवेट हो गया है। काउंटडाउन 3 मिनट बचे हैं। वो सच में सब तबाह करने वाले हैं। पूरी लब खत्म हो जाएगी। सिर्फ इतना ही नहीं, वो इसका फायदा उठाना चाहते हैं। सेल्फ डिस्ट्रक्ट को एक कवर की तरह उस करके वो कोशिश कर रहे हैं कि आखिरी डाटा ट्रांसफर पूरा हो जाए। हैकर मास्टरी ट्रायल कार्ड एक्टिवेशन में बचे हैं 8 मिनट और 37 सेकंड्स। वो लोग अभी कॉ मेमोरी सीक्वेंस कॉपी कर रहे हैं। घबराओ मत, मैं संभाल लूंगा। ये क्या हो रहा है? क्या कोई अभी भी सर्वर रूम में है? ठीक है, इमरजेंसी लॉकडाउन शुरू करो। ब्लास्ट डोज बैंड हो रही हैं। वो हमें बैंड करना चाहते हैं। परफेक्ट टाइमिंग। डेटा ट्रांसफर रुक गया है। सेल्फ डिस्ट्रक्ट सीक्वेंस सिर्फ 37 सेकंड्स बचे हैं। अगर मैंने सच में इस बॉम्ब काउंटडाउन के बीच सब कुछ बचा लिया, भाई, यह तो फूड डिलीवरी से 1000 गुना ज्यादा थ्रिलिंग है। ट्यून ये किया कैसे? मैंने पूरी लब को एकदम से डीप स्लीप मोड पर डाल दिया। इससे कहते हैं असली टैलेंट। यह फीलिंग काफी सही है। रुको, कुछ तो गड़बड़ है। क्यों, क्या हुआ? ये जो डक्ट है, ये मेरे रूम की प्राइवेट लैब जैसी है। ये तो 4 साल पहले हाई सीइंग हो चुकी थी। इसके अंदर तो सब कुछ बैन होना चाहिए था। सील है या नहीं पता नहीं, पर अंदर कुछ तो है पक्का। मेरे पीछे रहो। एक्सप्लोरेशन मिशन ट्रिगर्ड। डक्ट के आखिर में क्या राज है, पता लगाओ। सिस्टम, तुझे क्या लगता है कि मेरी जान की कोई कीमत नहीं है? क्या वहाँ कोई है? लेकिन ये शेप कुछ अजीब है। ये है क्या चीज? तुम यही रुको, मेन चेक करके आता हूँ। नहीं, हमें नहीं पता अंदर क्या है। ये बहुत खतरनाक हो सकता है। वही तो बात है, इसलिए तो देखना पड़ेगा कि अंदर चल क्या रहा है। ऐसे ही चलता रहा तो ऐसे काम नहीं चलेगा। भूलना मत, 3000 की बात हुई थी और इतने खतरनाक काम के लिए एक्स्ट्रा पैसे लगेंगे। सीओ, सीओ चाओ, क्या ये तुम ही हो? निकलो यहाँ से, जल्दी जाओ। मैं इसे कंट्रोल नहीं कर पा रहा। वार्निंग, टारगेट की एनर्जी डिटेक्ट हुई है। बहुत ज्यादा अनस्टेबल है। ये बहुत अग्रेसिव है, संभाल के। देखो जरा। ये स्पीड और ये ताक पहले वाले अटैकर से तो ये कहीं ज्यादा स्ट्रांग है। इसकी स्किन बहुत मोटी है। नॉर्मल अटैक्स का ISPE कोई असर नहीं हो रहा। कॉम्बैट गाइड अपडेटेड। टारगेट की डिफेंस बहुत हाई है। इसके जॉइंट्स पर अटैक करो। आंखों जैसे नाजुक हिस्सों को निशाना बनाओ या फिर कोई बाहर का वेपन ढूंढो।
क्या इसे होश में लाने का कोई तरीका है? जैंग किमिंग, मेरी तरफ देखो। मैं हूँ लिन वॉर्नर, लिन डायरेक्टर। क्या तुम्हें लब की वो आफ्टरनून टी याद है? तुम्हारी फेवरेट रेड टी। लिन डायरेक्टर, जाओ, जल्दी यहाँ से जाओ। उन्होंने मुझ में बीस्ट इंजेक्ट कर दिया है। कौन है वो लोग? क्या ये फूजीवारा ग्रुप है? मुझे किडनैप किया। मैं एक फेल प्रोडक्ट हूँ। कंट्रोल नहीं हो रहा। मुझे मार दो प्लीज, रिक्वेस्ट करता हूँ। तुम्हें बचाने का कोई ना कोई रास्ता जरूर होगा। इमरजेंसी रेस्क्यू मिशन ट्रिगर्ड। टारगेट को स्टेबलाइज करो। चलो, सिस्टम ने इस बार मजाक नहीं किया, पर बचाएं कैसे? इसकी हालत देखो। बॉडी के जीन सीक्वेंस में गड़बड़ डिटेक्ट हुई है। एक्सटर्नल एनर्जी की जरूरत है। एक रिस्क तो लेना पड़ेगा, मैडम। इसका ध्यान भटकाओ। लिन डायरेक्टर, आई एम सॉरी। मैं दाता नहीं बचा पाया। बस करो, सब ठीक हो जाएगा। हमारे परिवार की वजह से तुम्हारी ये हालत हुई है। थैंक यू। बीस्ट सीरम का डेटा वेंटिलेशन डक्ट में है, थर्ड पैनल के पीछे। वो चाबी उनके हाथ नहीं लगनी चाहिए। बेहोश हो गया, जान बच गई इसकी। सिस्टम मिशन कंप्लीट। रिवॉर्ड, बेसिक हीलिंग एबिलिटी। फुजिवारा ग्रुप का ये एहसान मैं याद रखूंगा। तो अब फूजीवारा के साथ दुश्मनी पक्की हो गई है। लगता है यही वो चीज है जिसे पाने के लिए वो किसी भी हद तक जा सकते हैं। इंसानों पर ऐसे एक्सपेरिमेंट्स, कितने घटिया लोग हैं ये। इंपॉर्टेंट मिशन आइटम डिटेक्टेड, साइड मिशन ट्रिगर्ड। हार्ड ड्राइव का डेटा एनालाइज करो। रिवॉर्ड, आपकी अंडरस्टैंडिंग के हिसाब से रिवॉर्ड दिया जाएगा। ये मिशन मुश्किल नहीं है, मैडम। क्या आप ये दाता समझ पाएंगी? ये मेरे दाद की पूरी जिंदगी की मेहनत है। मैं इसे जरूर कर दिखाऊंगी। तो ये बात है। कुछ पता चला? मेरे दाद जो रिसर्च कर रहे थे वो कोई सिंपल जीन रीजेनरेशन नहीं था। इससे साफ पता चलता है कि एक खास जीन फ्रैगमेंट मौजूद है। उन्होंने इसे द की कहा था। चाबी? किस चीज की चाबी? ह्यूमन पोटेंशियल का दरवाजा खोलने की चाबी। देखो, ये जीन फ्रैगमेंट अगर सही एनर्जी फ्रीक्वेंसी दी जाए तो ये सेफली एक्टिवेट हो सकता है। इंसान की बॉडी की छुपी हुई पावर्स। तो क्या एबिलिटीज का साइंटिफिक लॉजिक यही है? और ये टैंगयुआंग ग्रुप, उन्होंने गलत रास्ता चुन लिया है। वो केमिकल्स का यूज करके जबरदस्ती उन्हें एक्टिवेट करना चाहते हैं। और जो चीज उन्होंने बनाई वो जैंग किमिंग जैसे डांड हैं। सब मिशन कंप्लीशन रेट 70% तक पहुंच गया है। रिवॉर्ड्स अनलॉक हो रहे हैं। एनर्जी परसेप्शन ऐप अल्टीमेट लेवल पर है। वो की असल में एक जेनेटिक कोड है जो बिना किसी खतरे के पावर्स को जागा सकता है। मेरे दाद ने इसे खोलने का अकेला तरीका सिर्फ मेरे लिए छोड़ा था। तो इसका मतलब तुमने जो मेरी कार को टक्कर मारी थी वो जानबूझकर था, है ना? नहीं, वो सच में एक एक्सीडेंट ही था। पर अब हालात देखकर लगता है शायद ये किस्मत का खेल था। टेंगयू ग्रुप को वो पूरी की चाहिए। उन्हें लगता है कि वो मेरे दाद की लब में छुपी है। इसलिए उन्हें कभी शक नहीं होगा कि असली की यहाँ मेरे पास है सारा इम्पोर्टेंट डेटा। डैड ने बहुत पहले ही एक खास तरीके से मुझे भेजे दिया था। ये हार्ड ड्राइव तो बस शुरुआती रिसर्च का एक हिस्सा है। बेटा, अब मजा आएगा। हमने सीधा मौत के कुएं में हाथ डाल दिया है। मिशन की वारिस लिन वॉर्नर की हिफाजत करो। ये एक लॉन्ग टर्म मिशन है। 7 स्टेज रिवॉर्ड्स एक्टिव। वो पीछे वाली काली एसयूवी पिछले 3 मोड़ से हमारा पीछा कर रही है।
ये टैंगयुआन की गाड़ी है। उन्हें हमारा पता कैसे चला? ट्रैकिंग डिटेक्टेड। रियल टाइम नेविगेशन ऑन कर रहा हूँ। अगले चौक से राइट टर्न लीजिए। कमर्शियल एरिया में घुसना सही रहेगा। पकड़ के बैठना। इसके पास तो काफी सारी ट्रिक्स है। मॉल की तरफ चलो। पब्लिक प्लेस में वो कुछ करने की हिम्मत नहीं करेंगे। लगता है उन्होंने मन बना लिया है, वो यही हमला करेंगे। पार्किंग में कैमरास हैं, शायद वो। इससे साफ है कि उनकी तैयारी पूरी है। स्कैनिंग कंप्लीट। टोटल 8 लोग हैं। सबके पास नॉन लीथल वेपन्स हैं। प्रिसिजन थ्रो का यूज करें। आसपास की चीजों से काउंटर अटैक करें। मिस लिन, मेरे साथ चलिए। बॉस आपसे बात करना चाहते हैं। किस बारे में? ताकि वो और भी ज्यादा दरिंदे पैदा कर सके। ए बॉय, बीच में मत बोल। तुम पिलर के पीछे छुप जाओ। प्रिसिजन थ्रो, एनवायरमेंट स्कैनिंग के साथ। फेल जाओ, गैरो इसे। कॉम्बैट इंस्टिंक्ट अपग्रेड होने के बाद इन कचरे जैसों से निपटना तो बच्चों का खेल है। ये तो शेनलैंड है। निकलो यहां से। मिस्टर जिंग चेन और मिस लिन वॉर्नर, मेन शेनलैंड स्ट्रेटेजिक डिफेंस ब्यूरो का कमांडर हूँ। कोड नेम जू। तो एक नया ग्रुप आ गया। हम काफी वक्त से टेंग्यून ग्रुप पर नजर रख रहे हैं। आप दोनों ने कमाल कर दिया, खास कर मिस्टर जियान। आपकी स्किल्स लाजवाब है। क्या आप लोग भी की के लिए आए हैं? नहीं, हम यहाँ अमन बनाए रखने आए हैं। जो भी एबिलिटीज का गलत इस्तेमाल करके मासूमों की जान खतरे में डालेगा, वो हमारे निशाने पर होगा। फैक्शन मिशन रिवॉर्ड अनलॉक। ऑफिशियल इंफॉर्मेशन सपोर्ट मिल गई है। गवर्नमेंट ऑर्गेनाइजेशन टेंग्यून ग्रुप से तो काफी बेहतर लग रही है। तो तुम लोग पुलिस हो, ऐसा ही समझ लो। हम एबनॉर्मल केसेस हैंडल करने वाली एक स्पेशल यूनिट है। हमें तुम दोनों का साथ चाहिए। टेंग्यून ग्रुप पूरे शहर में तुम्हें ढूंढ रहा है। ये हमारी रिपोर्ट्स के मुताबिक है। उनकी ताकत और उनका असर लोगों की सोच से कहीं ज्यादा है। तो हमें क्या करना होगा? कोलैबोरेशन। हम प्रोटेक्शन और इंफॉर्मेशन देंगे और तुम टेंग्युआन के प्लान्स रोकने में हमारी मदद करोगे। मतलब ये एक टेम्पररी जॉब है, हाँ कह सकते हो। और हाँ, इसके पैसे भी मिलेंगे। न्यू मिशन, डीप ब्लू का ऑफर एक्सेप्ट करो। रिवॉर्ड 5 लाख रुपए। और डीप ब्लू लेवल 3 कंसल्टेंट की एक्सेस। सही है यार, पहले बोलना चाहिए था ना। तो बताओ करना क्या है? ये तुम्हारा टेम्पररी आईडी बैज है। तुम्हारा कोड है 998। ये तुम्हारा सारा मिशन डेटा रिकॉर्ड करेगा। जरूरत पड़ने पर इमरजेंसी सपोर्ट भी मिलेगा। 998 ये नंबर कुछ अनलकी सा नहीं लग रहा। 888 या 666 नहीं मिल सकता क्या? थोड़ा सीरियस हो जाओ प्लीज। डीप ब्लू नेटवर्क कनेक्टेड। वेरिफिकेशन सक्सेसफुल। अकाउंट में 5 लाख क्रेडिट हो गए हैं। पैसे आ गए। इस बार नुकसान नहीं होगा। कंसल्टेंट होने के नाते तुम्हारा पहला मिशन हमें डिस्ट्रॉय करना है। ईस्ट पेयर पर टेंग्यून ग्रुप का एक सीक्रेट बेस। टारगेट वेयरहाउस नंबर 3 में है। कंसल्टेंट जिंग, हमारे रिकॉर्ड्स के हिसाब से तुम थ्रोइंग और एमिंग में एक्सपर्ट हो और कॉम्बैट में भी माहिर हो। तुम्हारा मैं काम है साइड से अटैक करके सपोर्ट देना। हो जाएगा, कोई दिक्कत नहीं। वेस इस मिशन का कोई एक्स्ट्रा बोनस मिलेगा। मिशन खत्म होने के बाद हिसाब होगा। सब क्लियर है। गार्ड्स ढेर हो गए। क्या निशाना है? शाबाश।
ये टेम्पररी काम काफी फायदेमंद है। सबसे अच्छी बात, पैसे पूरे मिलते हैं। मिशन अकम्प्लिश्ड। डीप ब्लू रेप्यूटेशन बढ़ गई है। 100 पॉइंट स्माइल, रिवॉर्ड अनलॉक्ड, इक्विपमेंट मेंटेनेंस अलाउंस। 50,000 रुपए हर महीने। अबे अलाउंस भी मिलेगा। ये डील तो एकदम पैसा वसूल है। हमें एक खबर मिली है। कल रात टैंगयुआन ग्रुप स्टार रिवर क्रूज की चैरिटी पार्टी में एक फॉरेन ऑर्गेनाइजेशन के साथ टेक्नोलॉजी की डील करने वाला है। चैरिटी पार्टी? बहाना बनाने में तो ये लोग एक्सपर्ट हैं। हमें वहाँ किसी को अंदर भेजना होगा, लेकिन हमारे एजेंट्स उनके रेडा पर पहले से ही है। इसलिए फिर से मुझ जैसे टेम्पररी वर्कर की बारी है। नहीं, इस बार टीम वर्क की जरूरत है। मैं तुम्हें एक नए पार्टनर से मिलवाता हूँ। ये है सुकियान, कोड नेम कियनमीन। ये तुम्हारा भेस बदलने में मदद करेगी और सारी इंफॉर्मेशन हैंडल करेगी। हेलो 998, उम्मीद है तुम्हारे स्किल्स वैसे ही होंगे जैसा फाइल्स में लिखा है। वेस, ये तुम्हारा असली चेहरा है ना? खुद ही गैस कर लो। पार्टी में साउथ ईस्ट एशिया के एक बड़े बिजनेसमैन मिस्टर चैन और उनकी गर्लफ्रेंड बैंकर जाना है। टारगेट के करीब जाओ, पता लगाओ कि डील किस चीज की हो रही है। बाकी हम बाहर से संभाल लेंगे। वाह, क्या बात है। क्या तुम मुझे बिल्कुल शैनवू कमांडर जैसा बना सकते हो? बना तो सकता हूँ, लेकिन अगर तुम चाहते हो कि एंटर करते ही सब तुम पर टूट पड़े तो जरूर। ये तो किसी भी डिस्गाइज टेक्निक से कहीं ज्यादा खतरनाक है। सुनो, अब से तुम एक बड़े माइनिंग बिजनेसमैन हो मिस्टर चैन जिनमिंग। थोड़े एक्सट्रोवर्ट बनो और थोड़ी शोबाजी भी दिखाओ। देखना, ये एक्टिंग खराब नहीं होनी चाहिए। ये शिप भी ठीक ठाक ही है। बिल्कुल मेरी प्राइवेट यॉट जैसा फील है। बस करो अब, एक्टिंग थोड़ी ज्यादा हो रही है। पर तुमने ही तो कहा था कि थोड़ा चौड़ में रहना। स्कैनिंग कंप्लीट। टारगेट सेकंड फ्लोर के वीआईपी लाउंज में है। लेफ्ट वाला कॉरिडोर, तीसरा दरवाजा। वहाँ गार्ड्स खड़े हैं। मुझे 30 सेकंड चाहिए होंगे उनका ध्यान भटकाने के लिए। समझ गया। अरे सॉरी। अभी सही वक्त है। टारगेट कंफर्म्ड। हाई लेवल एन्क्रिप्टेड लॉक मिला है। जबरदस्ती खोला तो अलार्म बज जाएगा। बड़ी मुसीबत है। माल तुमने चेक कर लिया है। ए फ्लैट पैसे कहाँ है? हमें पूरी चाबी चाहिए थी। ये अधूरा काम नहीं चलेगा। ये तो बस एक सैंपल है। पिछली बार जब डील हुई थी तो तुम्हारा बीस्ट पोशन बिल्कुल बेअसर था। अच्छा, तो यहाँ दवाएं बेची जा रही है। अरे जान, अनर्थ हो गया। मेरा वो महंगा वाला नेकलेस गायब हो गया है। पक्का किसी ने चुरा लिया है। पागल हो क्या तुम? बाप रे, ये तो काफी भरी है। बकवास बैंड करो। अगर गोली नहीं खानी तो जल्दी यहाँ से भागो। चलो, काम हो गया। आज की कमाई तो काफी मस्त रही। तुम्हारी वजह से हम पकड़े जाने वाले थे। लेकिन रिजल्ट तो देखो, सब सही रहा ना। माल हमारे पास है। ये बीस्ट पोशन का नया वर्जन है। पहले से ज्यादा स्टेबल है, लेकिन इसके साइड इफेक्ट्स इंसान को पूरी तरह पागल कर सकते हैं। हमें पता लगाना होगा कि ये बन कहाँ रहा है। सीधे रास्ते से तो एंट्री नहीं मिलेगी। न्यू मिशन ट्रिगर्ड। अंडरग्राउंड रास्ते का इस्तेमाल करें और पोशन के सोर्स का पता लगाएं। रिवॉर्ड अनोनिमस इंटेल पॉइंट्स 100 पॉइंट्स। अंडरग्राउंड रास्ता। ब्लैक मार्केट कैसा रहेगा? सही कहा। वहाँ लोगों का भरोसा जीतने के लिए और खबर निकालने के लिए सबसे तेज तरीका कोई डील करना नहीं है, बल्कि रिंग में लड़ना है। अगर तुम मैच जीत गए तो तुम बॉस की नजरों में आ जाओगे। वही वेस्ट सिटी ब्लैक मार्केट का असली खबरी है। यहाँ के फाइटर्स काफी खतरनाक है।
लेकिन क्या इससे ज्यादा घटिया नाम नहीं मिला? क्यों भाई, अभी भी वक्त है, हार मान लो, वरना हड्डियां गिनने लायक भी नहीं रहोगे। अरे बुरा मत माना भाई, मुझे अगला ऑर्डर डिलीवर करने की जल्दी है। ताकत तो काफी है इसमें, डिफेंस पर फोकस करो। जरूरत नहीं है, ये पूरा शरीर फौलाद का बना है। अच्छा ऐसा क्या? तो फिर जॉइंट्स का क्या हाल है? एक नया राजा पैदा हुआ है। लगता है मछली कांटे में फंस गई है। डिलीवरी हीरो नाम तो काफी इंटरेस्टिंग है, लेकिन इसका पस्त उससे भी ज्यादा दिलचस्प है। ये यहाँ का नहीं है, बस एक मामूली सा व्यापारी हूँ और यही मेरी एबिलिटी है। बॉस आप तो शर्मिंदा कर रहे हैं, बस 2 वक्त की रोटी का जुगाड़ कर रहा हूँ। सुना है कि आपको इस मामले की काफी गहरी समझ है। देखने वाले के नजरिए पर डिपेंड करता है। पूछना क्या चाहते हो, बदले में क्या दे सकते हो? हमें बस ये जानना है कि ये बीस्ट पोशन कहाँ से आ रही है और हाल ही में हुई सारी डील्स की डिटेल्स चाहिए। ये सवाल थोड़ा खतरनाक है दोस्त। डिटेक्टेड इमोशंस में बदलाव महसूस हो रहा है। अलर्ट रहिए। सुझाव, अपनी ताकत का प्रदर्शन करें या फिर उन्हें ऐसा ऑफर दें जिसे वो ठुकरा ना सके। ये रही एडवांस पेमेंट। हमें बस सोच से मतलब है, तुम्हारे धंधे में दखल नहीं देंगे। अरे यार, बात सिर्फ पैसे की नहीं है। हैंगयूंग वाले बहुत ज्यादा सख्त है। उनकी एक टीम है जिसे साइकोलॉजी स्क्वाड कहते हैं और उनका कैप्टन एक असली सोल्जर रैंक एक्सपर्ट है। बहुत खतरनाक है वो। सोल्जर रैंक एबिलिटीज की दुनिया में कॉम्बैट पावर को लेकर एक बेसिक क्लासिफिकेशन होती है। सोल्जर रैंक का मतलब है कि प्रॉपर ट्रेनिंग के बाद वो अपनी पावर्स को जंग में महारत से इस्तेमाल कर सकते हैं। ये कोई मामूली लेवल नहीं है। सही कहा। मैं नहीं चाहता कि एक डील के चक्कर में वो सब मेरे पीछे पड़ जाए। बॉस, अनर्थ हो गया। टेंग्युआन के लोग आए हैं, उन्होंने हमला कर दिया है। जिसी हूँ आज रात की रेस जीतने वाले उस डिलीवरी गाय को हमारे हवाले कर दो और हर वो शख्स जिसने उससे कांटेक्ट किया हो, वरना ये जगह तुम्हारी कब्रिस्तान बन जाएगी। तुम लोग मुझे ढूंढ रहे हो? तो तुम ही हो वो जो हमेशा हमारे रास्ते में आता है। डिलीवरी बॉय है ना? चुपचाप घुटनों पर आ जाओ इससे पहले कि मैं हाथ उठाऊं। माफ करना, घुटनों में थोड़ा दर्द है, झुक नहीं सकते। स्पीड और पावर दोनों ही कमाल की है। संभाल के, ये लोग साथ में लड़ते हैं, इन्हें जल्दी खत्म करो। बेकार हो तुम सब। लगता है अब मुझे ही मैदान में उतरना पड़ेगा। डिलीवरी गाय है ना? तुमने मेरे 2 आदमियों को हरा दिया है, मानना पड़ेगा। दम तो है तुम में, लेकिन अफसोस तुम्हारा सफर यहीं खत्म होता है। कितना तेज है, खतरा बढ़ रहा है। इसका लो टेम्परेचर फील्ड खतरनाक है। अगर ऐसे ही चलता रहा तो ये मेरी सारी एनर्जी सोख लेगा। वार्निंग, आसपास का तापमान बहुत गिर चुका है। होस्ट की मसल एक्टिविटी असर दिखा रही है। सुझाव, इसके एनर्जी पॉइंट को तुरंत तबाह करें या फिर यहाँ से निकल जाइए। चैन जीई, तेरी तो यहाँ लड़ाई कर रहा है और मुझे अभी अभी एक बहुत ही अजीब ऑर्डर मिला है। फैटी, ध्यान से। ये मुझे क्या हो रहा है? जब बचाने का जुनून हद से बढ़ जाए तो सुपर पावर्स अवेकन हो जाती हैं। वैंग फैटी की नई पावर एब्सोल्यूट डिफेंस है। अपनों को बचाने की जिद एक बहुत बड़े एनर्जी ब्लास्ट को जन्म देती है। फैटी, क्या तेरी पावर्स अवेकन हो गई?
एक और जायंट स्टार यूजर, इन्हें एक साथ खत्म करो। चैन भाई, लगता है मैं थोड़ी देर और टिक सकता हूँ। फैटी, टाइगर भाई, हिम्मत मत हारना। ये राउंड यही खत्म होता है। वेपन्स, अभी के लिए इतना काफी है। चैन भाई, मेन तो सुपरमैन बन गया। हाँ भाई, ए फ्लैट से मैं तुझे बचाऊंगा और तू मुझे। ये तो बस शुरुआत थी, जल्द ही उनके बाकी लोगों को यहाँ की खबर मिल जाएगी। आप लोग नहीं, मेरे मसीहा, मेरी जान बचाने के लिए शुक्रिया। मेरे पास कुछ जरूरी इन्फो है जो मैं मुफ्त में दूंगा। प्रेसिडेंट लिन, टेंगयुंग ग्रुप की हरकतें बढ़ती जा रही हैं। ये खतरनाक हो सकता है। क्या हमें गवर्नमेंट से और ज्यादा प्रोटेक्शन मांगनी चाहिए? नहीं, सिर्फ चुप कर बैठने से मसाला हाल नहीं होगा। ए फ्लैट, वक्त आ गया है कि टेंगयुंग ग्रुप थोड़ा मजा चखे। सारे डिपार्टमेंट हेड्स को बुलाओ। 1 घंटे के अंदर एक इमरजेंसी मीटिंग होगी और साथ ही मेरे नाम से नाइट स्वॉर्ड को ये अनाउंसमेंट भेजे दो। लिन ग्रुप अपने न्यूरल सेंसिंग प्रोजेक्ट के कुछ नॉन कॉ पेटेंट्स सबके लिए ओपन कर रहा है। हम नए स्ट्रैटेजिक पार्टनर्स ढूंढ रहे हैं। प्रेसिडेंट लिन, वो तो हमारा सबसे बड़ा प्रोजेक्ट है। सही कहा। मैं सबको दिखाना चाहती हूँ कि जो टेक्नोलॉजी टेंगयुआन को चाहिए वो मेरे पास है। उन्हें अंधेरे से बाहर निकलने का यही रास्ता है। मैडम, सुना है आप अपना मास्टर स्ट्रोक खेलने वाली है। मैं तुम लोगों को हमेशा आगे नहीं रख सकती। सारा रिस्क तुम क्यों न उठाओ? बिजनेस की दुनिया मेरा मैदान है। ए फ्लैट, उन्हें अपनी फिक्र करने दो। लिन वॉर्नर ने बिजनेस वॉर शुरू कर दी है। मिशन अपडेटेड। लिन वॉर्नर की मदद करें। टेंगयुआन ग्रुप को बिजनेस में धूल चटाएं। रिवॉर्ड टेंगयुआन को होने वाले इकोनॉमिक लॉस के हिसाब से मिलेगा। बिजनेस वॉर, मुझे इसकी समझ तो नहीं है, लेकिन पंगे लेना वो तो मेरा फेवरेट काम है। मैं भी हेल्प करूंगा। ए फ्लैट, मैं मार खा भी सकता हूँ और दे भी। ठीक है, तो फिर जंग शुरू करते हैं। शुरुआत में पेटेंट्स पब्लिक करने से हमें थोड़ा नुकसान होगा, लेकिन नए एलाइज जल्द ही जुड़ जाएंगे और टेंगयुआन का मार्केट में दबदबा खत्म हो जाएगा। साथ ही मैं टेंगयुआन ग्रुप पर अनफेयर कंपटीशन का केस। लिन सर, ये बहुत बड़ा रिस्क है। रिस्क? जब उन्होंने हमारे रिसर्चर्स को किडनैप किया और एबिलिटी यूजर्स से हमला करवाया, तभी ये जंग शुरू हो गई थी। ए फ्लैट, तो बस हमने मैदान यूं खुले मेला दिया है। चैन भाई, हम यहाँ क्यों आए हैं? क्या हम कुछ करने वाले हैं? उनके खाने में कुछ मिलाना है क्या? वो तो बहुत बचपना हो जाएगा। हम यहाँ इंफॉर्मेशन निकलने आए हैं। अस गंजे को देख रहे हो? वो जो डील के लिए जल्दी में है, वो मोटर। फैटी, अब तेरा एक्टिंग दिखाने का टाइम है। आई एम सॉरी, माफ कीजिएगा सर। आप ठीक तो है ना? मैं आपकी ड्राई क्लीनिंग के पैसे दे दूंगा। हट पीछे, घटिया डिलीवरी बॉय कहीं का। आंखें हैं या बटन? तुझे पता भी है मेरी ये पंत कितने की है? टारगेट की मेमोरी फ्रैगमेंट्स मिल रही हैं। मिशन स्टार्ट। मेमोरी टच एबिलिटी अनलॉक्ड। साउथ पियर एरिया इंस्पेक्शन जोन। सावधान, इलीगल एक्टिविटी हो सकती है। साउथ पियर चलो, जल्दी जल्दी। सर का टाइम वेस्ट मत करो। मैंने रेगुलेटर्स और मीडिया को पहले ही कांटेक्ट कर लिया है। अगर डील में जरा सी भी गड़बड़ हुई तो तुरंत एक्सपोज कर देंगे। टेंगयुआन के शेयर्स मिट्टी में मिल जाएंगे। सही है।
लक और एक्टिव हो गया है। टेम्पररी इफेक्ट। एक्सीडेंट होने के चांसेस बढ़ गए हैं। सब तेरी गलती है। टक्कर मार के मुझसे ही लड़ रहा है। पैसे निकल। देखा जाए तो गलती तेरी ही थी। क्या मुझसे पैसे ऐंठना चाहता है? लाना है तो कहीं और जाके लारो। दिखता नहीं गाड़ी आ रही है। बाहर के क्या हाल है? दरवाजे पर भीड़ जमा है। रास्ता साफ करो जल्दी। अगर इस बार डील में कोई प्रॉब्लम हुई तो हम कोई पार्टनरशिप नहीं करेंगे। ठीक है, ए फ्लैट निकलते हैं। चैन भाई, ये क्या हो रहा है? मुझे सांस लेने में दिक्कत हो रही है। वार्निंग, हाई एनर्जी रिएक्शन डिटेक्टेड। एनर्जी लेवल डेंजरस। तुरंत यहाँ से निकलो। तो तुम ही हो जो बार बार हमारे प्लान्स खराब कर रहे हो। तो क्या हुआ है? खेल अब खत्म होता है। गड़बड़ी है। ये बंदा अन सबसे बिल्कुल अलग लेवल का है। फैटी। शील्ड, एब्सोल्यूट डिफेंस। चींटी हाथी को रोकने चली है। चैन भाई, मैं और नहीं रोक सकता। जल्दी भागो। फैटी, तेरा ये कछुआ शील्ड बुरा नहीं है, लेकिन कब तक टिकेगा? नहीं। अगर ये चलता रहा तो जिंग कॉन्ग मारा जाएगा। इमरजेंसी प्लान रेडी। कंटेनर्स का यूज करो। मुश्किल रास्ता चुनो एनवायरनमेंट स्कैन के साथ और परफेक्ट निशाने से रास्ते में रुकावटें पैदा करो। फुल स्पीड में निकलो। सर्वाइवल चांस सिर्फ 37%। ए फ्लैट, इन्हें कौन रोकेगा? कवर डू, पीछे हटो। बच्चे, फालतू की कोशिश मत कर, कोई फायदा नहीं है। बहुत स्लो है, ऐसे तो तू बच के नहीं निकल पाएगा। अगली बार किस्मत इतनी अच्छी नहीं होगी। असली ताक शायद ऐसी ही होती है। इस बार हम हार गए, लेकिन अगली बार ऐसा नहीं होगा। एनर्जी थ्रो। पेट के अंदर थोड़ा इंटरनल शॉक लगा है। 2 दिन रेस्ट करो, सब ठीक हो जाएगा। इसका डिफेंस काफी सॉलिड है। चेंग जीई, सुना आपने? इसमें काफी पोटेंशियल है। देख लिया मैंने। आज तेरी वजह से बच गए हम। ए फ्लैट, आराम कर। फर्क बहुत ज्यादा है। अगर फैटी ना होता और सू फैमिली ने सही वक्त पर मदद ना भेजी होती तो। कमांडर, मुझे और भी ज्यादा स्ट्रॉन्ग बनना है। ए फ्लैट, समझ आया असली गैप। बहुत अच्छे। तेरे पास स्किल्स तो बहुत सारी है। प्रिसाइज थ्रो, फाइटिंग इंस्टिंक्ट, एनर्जी सेंस, लेकिन तू बस उन्हें उस कर रहा है। तुझे ये नहीं पता कि वो काम कैसे करती है या एनर्जी फ्लो कैसे होता है। तो फिर मुझे क्या करना चाहिए? इन स्किल्स के नाम भूल जा। अभी प्रिसाइज थ्रो का उस मत कर। बस अपने दिमाग और बॉडी के इंस्टिंक्ट पर भरोसा रख और इस डार्ट से निशाने पर मार। नहीं, तू निशाना नहीं लगा रहा, बल्कि डार्ट को कंट्रोल कर रहा है। एनर्जी तेरा हाई एक हिस्सा है, कोई टूल नहीं।
एक बार फिर ट्राई कर। गाइड फायर। मुझे लगता है ए फ्लैट समझ आ रहा है। होस्ट की एनर्जी अंडरस्टैंडिंग। ए फ्लैट पहले से बेहतर हो गई है। एनर्जी कंजम्पशन 15% कम हुई, एक्यूरेसी 10% बढ़ गई है। ए फ्लैट लग रहा है ना कुछ बात। कल हम एनर्जी फ्लो और कंट्रोल की ट्रेनिंग करेंगे। यस सर। एनर्जी तेरी सांस की तरह होनी चाहिए। शांत और कंट्रोल्ड। अगर कंट्रोल नहीं रखा तो क्या दुश्मन को लाइट शो दिखाना है? कहना आसान है, पर ये डांट फेंकने से कहीं ज्यादा मुश्किल है। क्योंकि तू उस सिर्फ थोप रहा है, उसके साथ जुड़ नहीं रहा। एनर्जी को तेरे इशारों पर नाचना चाहिए। जब जरूरत हो तभी वो वहाँ होनी चाहिए। मेरी 1000 फेसेस टेक्निक सिर्फ एक बार के लिए नहीं है। स्पीड, स्टेल्थ और एक ही बार में खत्म करना, ये सब एनर्जी कंट्रोल का हाई खेल है। चेंग जी, मैं आ गया। मेरा शील्ड अब पहले से ज्यादा मजबूत हो गया है। फैटी सही टाइम पे आया है। चल थोड़ी प्रैक्टिस करते हैं। पर कैसे? तू अपना शील्ड ऑन कर और डिफेंड कर। मैं अलग अलग तरीकों से तुझ पर अटैक करूंगा। तुझे भी कुछ नया फील होगा। इस बार काफी पावर है। चलो अच्छा है। फैटी संभाल के। ओ तेरी। चेंग जी, ये तो चीटिंग है। ये ब्लास्ट कैसे हुआ? वो ब्लास्ट नहीं था, बल्कि एनर्जी का एकदम से बदला हुआ रूप था। लगता है मुझे सही रास्ता मिल गया है। होस्ट ने सक्सेसफुली एबिलिटीज को कंबाइन किया है। न्यू स्किल, वायलेंट डैश। चेन गे, अब ये झेल के दिखाओ। एक तीर से दो निशाने। सांस लेने का तरीका बिल्कुल सही है। पहले मैं सिस्टम पर बहुत ज्यादा डिपेंड करता था, लेकिन अब जाकर मैंने अपनी स्किल्स को सही से समझा है। इन बेसिक्स को मास्टर करने में काफी वक्त लग गया, पर ये काफी इंटरेस्टिंग है। चेंग भाई, क्या आप पहले से ज्यादा पावरफुल हो गए हो? क्या अब आप यूएस बिजली वाले को हरा पाओगे? अभी तो बहुत लंबा रास्ता तय करना है, लेकिन अब मुझे पता है कि मेहनत किस डायरेक्शन में करनी है। कल फिर से प्रैक्टिस शुरू करेंगे। इस स्पेशल ट्रेनिंग के बाद तुम्हारी टीम वर्क और पर्सनल स्किल्स दोनों ही काफी इम्प्रूव हुई है। ए फ्लैट वक्त है सीधा अटैक करने का। टेंगुआन के सारे पैरोकरों को जात से उखाड़ना होगा। बिजनेस लेवल पर मैंने उनकी फंडिंग पहले ही रोक दी है। इन 3 ठिकानों का पैसा अब बैंड हो चुका है। फिलहाल इन आउटपोस्ट पर सप्लाईज की बहुत कमी है। ये उनका सबसे कमजोर वक्त है। खबर मिली है कि ये तीनों ठिकाने बीस्ट पोर्शन की डिस्ट्रीब्यूशन और सप्लाई के लिए उस होते हैं। वहाँ की सिक्योरिटी काफी वीक है। ज्यादा से ज्यादा वहाँ कुछ लो लेवल के म्यूटेंट्स होंगे। मिशन, टेंगुआन के आउटपोस्ट को साफ करो। बायो ट्रिगर एक्टिवेटेड। एक आउटपोस्ट खत्म करने पर 500 डीप ब्लू पॉइंट्स मिलेंगे और साथ में कुछ रैंडम रिवॉर्ड्स भी। प्रैक्टिस के लिए ये परफेक्ट मौका है। तो शुरुआत कहाँ से करें? वही पुराना तरीका यूज करते हैं। तुम जाकर गार्ड्स का ध्यान भटकाओ। ओ भाई, आसपास कोई टॉयलेट है क्या? ए फ्लैट और कंट्रोल नहीं हो रहा। कौन है वहाँ? एक्टिंग तो पहले से बेहतर हो गई है। किसकी हिम्मत हुई यहाँ पंगा लेने की? पावर कंट्रोल पहले से ज्यादा एक्यूरेट है। पर्पल एनर्जी कंज्यूम्ड। चेन भाई तक पहुंचने से पहले तुझे मुझसे निपटना होगा। शाबाश, बहुत बढ़िया, एकदम साफ काम किया है। सही है, लेकिन हमें केयरलेस नहीं होना है। बाकी 2 ठिकानों तक खबर पहुंच गई होगी। वो अलर्ट होंगे। मैं चाहता हूं कि वो तैयार रहे। हमारी ट्यूनिंग चेक करने का यही सही वक्त है। मोटे 10 मिनट रेस्ट कर लो, फिर अगले ठिकाने पर चलते हैं। कोई चक्कर नहीं चेन भाई, आपके साथ रहने का यही तो फायदा है। मजे हाय मजे। एरिया क्लियर, रिवॉर्ड्स भेजे दिए गए हैं।
अगर सामने से अटैक किया तो अलार्म बज जाएगा। शियान चेन, तुम मेरे साथ वेंटिलेशन डक्ट से अंदर चलो। मोटे हु वैंग, तुम बाहर थोड़ा हंगामा खड़ा करो, उनका ध्यान भटकना है। समझ गया। नीचे 2 लोग हैं, उनकी पीठ हमारी तरफ है। दोनों को एक साथ ढेर करना है, कोई गलती नहीं होनी चाहिए। कोई है। नाइस। तो ये है बीस्ट पोशन का रॉ मटेरियल। जी हाँ, प्लीज मुझे छोड़ दीजिए। सेकंड आउटपोस्ट भी साफ हो गया, जरूरी सबूत मिल गए हैं, इलीगल ड्रग्स का कच्चा माल। पहले 2 ठिकाने तो गए, ए फ्लैट टैंगवान के बड़े लोग जरूर भूकेंगे। स्काईटेक की सिक्योरिटी ऐप बहुत टाइट होगी। अंदर की खबर है कि ले जू वहीं अंदर मौजूद है। ये सबसे मुश्किल काम होने वाला है, लेकिन ये जंग हमें हर हाल में जीतनी होगी। अगर इस जगह को तबाह कर दिया तो टैंगवान की कमर टूट जाएगी। तो फिर चलो कुछ बड़ा करते हैं। स्काईटेक में घुसना होगा और उनके अड्डे को जांच से खत्म करना होगा। मिशन का आखिरी पड़ाव, टेंगयुन HQ में घुसो। स्काईटेक, सबूत लेकर सेफली बाहर निकलना है। मिशन डिफिकल्टी हाई रिस्क। चेंग भाई, इस बार कुछ ज्यादा ही खतरनाक नहीं हो रहा? खतरनाक? अभी तो असली मजा आएगा, वरना हमारी इतनी मेहनत और ट्रेनिंग का क्या फायदा। अगर सब तैयार हो तो आज रात ही निकलते हैं। टारगेट है शंदन वैंक्यू। ये रास्ता सीधा एनर्जी सेंटर तक जाता है। वहाँ धमाका करके हम अफरा तफरी मचा सकते हैं, लेकिन इससे हम एक्सपोज भी तो हो जाएंगे। वही तो प्लान है। केओस हाई हमारा कवर है। सुकियान, तुम को सर्वर से सारे ऐसे बूट डाउनलोड करो। पैंगजी, तुम एंट्रेंस संभालो और बैकअप के लिए रेडी रहो। एनर्जी सेंटर की जिम्मेदारी मेरी है। समझ गया, हमें बहुत सावधान रहना होगा। सुकियान, तुम्हारे पास सिर्फ 5 मिनट है। कब से तुम्हारा ही इंतजार कर रहा था, नन्हे चूहे। बस इतनी सी ही ताकत है। पिछली बार से तो काफी बेहतर हुए हो, लेकिन अफसोस, मेरे सामने तुम अब भी एक कीड़े ही हो। पैंगजी, जल्दी यहाँ से निकलो। जीत गए। माना कि थोड़ा लक ने साथ दिया, लेकिन इस बार जीत मेरी हुई। रिवॉर्ड्स कैलकुलेट हो रहे हैं। चेंग जी, अभी जो हुआ वो बहुत खतरनाक था। वो बंदा, ऐसा लग रहा था जैसे कोई बिजली का देवता हो। सारा डाटा मिल गया है। इसमें टैंगयुआन के सारे काले चिट्ठे हैं। इलीगल एक्सपेरिमेंट से लेकर रिश्वतखोरी और ड्रग्स की स्मगलिंग तक सब कुछ है। ए फ्लैट ये सबके सब जेल जाएंगे। ए फ्लैट तो टैंगयुआन का खात्मा पक्का है ना? डीप ब्लू कंट्रीब्यूशन पॉइंट्स पूरे 3000।
बात इतनी सीधी नहीं है। टैंगयुआन की जड़ें बहुत गहरी हैं। चेयरमैन ली यांग अभी तक सामने नहीं आया। ये सबूत उन्हें परेशान तो करेंगे, लेकिन उन्हें पूरी तरह खत्म करना मुश्किल है। सही कहा, ली यांग ने पहले ही सारे में एसेट्स ट्रांसफर कर दिए थे, यहाँ तक कि रिसर्च टीम भी सब कुछ देश के बाहर भेजे दिया। वो पुराना खिलाड़ी लगता है, वो कब का निकल चुका है। चेंग जी, हम कामयाब हो गए। इनके शेयर्स तो देखो कैसे मिट्टी में मिल गए हैं। फैंगजी, इतनी जल्दी खुश मत हो। ले सीईओ अभी जिंदा है और ली यांग भाग गया। वो इतनी आसानी से हार नहीं मानेंगे। क्या अभी और लड़ना बाकी है? सामने वाले दुश्मन से ज्यादा अंधेरे में छुपे सांप ज्यादा खतरनाक होते हैं। हमने उनका रास्ता रोका है। ए फ्लैट, ये दुश्मनी बहुत आगे जाएगी। मेरी बात सुनो। मुझसे गलती हो गई सर। चेयरमैन, प्लीज मुझे एक मौका और दीजिए। मौका तुम्हारे सामने है। जी सर, मैं यूएसईवाई हर हाल में पकड़ कर लाऊंगा। लिन मैडम, ये पोलारिस चेंबर ऑफ कॉमर्स से आया है एक इनविटेशन कार्ड। वो एक चैरिटी इवेंट कर रहे हैं और चाहते हैं कि आप वहाँ चीफ गेस्ट बने। पोलारिस चेंबर ऑफ कॉमर्स, पहले कभी नाम नहीं सुना। नई ऑर्गेनाइजेशन है, लेकिन इनकी पहुंच बहुत ऊपर तक है। सुना है उन्होंने अन सबको अपने साथ मिला लिया है, जो टैंगयुआन के गिरने के बाद भी सहारा हो गए थे। छोटे मोटे एबिलिटी फैमिलीज और कंपनीज उन्हें जवाब भेजे दो। मैं वहां वक्त पर पहुंच जाऊंगी। मिस्टर जो, लिन वॉर्नर ने हाँ कह दिया है। वो पार्टी में आ रही है। बहुत अच्छे। इस शहर से टैंगयुआन जैसा शेर चला गया है, लेकिन उसके बाद ए फ्लैट, यहाँ एक नया निजाम, एक नया ऑर्डर चाहिए। लिन फैमिली के उस जीनियस के साथ जिसके पास चाबी है, हाथ मिलाना एक काफी अच्छी शुरुआत है। लेकिन उसके साथ वो जियांग चेन और शेन लन का क्या? शेन लैन तो बस एक सरकारी गार्ड है। रही बात उस डिलीवरी बॉय की, तो वो बस किस्मत का धनी है और कुछ नहीं। असली मुकाबला सिर्फ ताकत से नहीं जीता जाता, बल्कि दिमाग से खेला जाता है। चेंग भाई, आजकल मार्केट में एक नया पोलारिस चेंबर ऑफ कॉमर्स आया है। वो हर जगह लोगों को जोड़ रहे हैं। मुझे भी उन्होंने इनविटेशन भेजा है। कह रहे हैं कि हमें नई ब्रांचेस खोलने के लिए इन्वेस्ट करेंगे। ये तो अच्छी बात है। मुफ्त का पैसा किसे बुरा लगता है? लेकिन मुझे कुछ गड़बड़ लग रही है। ऐसा लगता है जैसे उन्हें चेंग भाई आप में काफी इंटरेस्ट है। चुपके वो आपके बारे में बहुत कुछ पूछ रहे थे। तो निशाना मैं हूँ। चाओ वुइंग की जांच करो और उसके असली इरादों का पता लगाओ। रिवॉर्ड, अप्रेजल स्किल जूनियर लेवल। फैटी ने जो बताया वही हाल है। मुझे भी उनका इनविटेशन मिला है। चाओ वुइंग का बैकग्राउंड सस्पिशियस है। पैसा बहुत है उसके पास और ग्रोथ की स्पीड बहुत ज्यादा है, जो नॉर्मल नहीं लगती। एक भेड़िया गया तो अब एक लोमड़ी आ गई है। क्या मैं जाकर पता लगाऊं? जरूरत नहीं, जब उन्होंने खुद बुलाया है तो जाकर देख ही लेते हैं। ठीक है, साथ चलते हैं। देखते हैं कौन से बड़े सुरमा है ये। डन। लेकिन याद रखना, हम एक पार्टी में जा रहे हैं, दंगल करने नहीं। कोशिश करूंगी। तो फिर पार्टी में मिलते हैं। चेंग भाई, आप तो ऐप सेलिब्रिटी बन गए हो। सुना है आपने पिंगयुआन वाले अन गुंडों का पूरा अड्डा ही तबाह कर दिया। अभी ज्यादा बात नहीं कर पाऊंगा। शहर में आजकल कुछ ठीक नहीं चल रहा। कुछ अजीब लोग घूम रहे हैं। डिलीवरी के वक्त ऐसा लगता है जैसे कोई पीछा कर रहा हो। जरा डिटेल में बताओ, कैसे अजीब लोग? ये लोग आम इंसान नहीं लगते। बहुत ताकतवर है और बहुत तेज भागते हैं। क्या वो अचानक सामने आकर डराते हैं?
लगता है हमें कुछ करना होगा। चेंग भाई, आप क्या सोच रहे हो? फैटी, देखो, हम डिलीवरी वाले शहर की हर गली से वाकिफ है। सबसे ज्यादा खबर हमें ही होती है। अगर हम सब एक साथ हो जाएं और एक दूसरे का ख्याल रखें, तो हम खुद को भी बचा पाएंगे और शेनलन की मदद भी कर सकेंगे, या यूँ कहो कि पूरे शहर की। सही है, क्यों ना हम एक ऑर्गेनाइजेशन बनाएं। नाम रखते हैं डिलीवरी अलायंस। हम उन लोगों पर नजर रखेंगे जो अपनी पावर्स का गलत इस्तेमाल करते हैं। जिसे भी कुछ गड़बड़ दिखे, वो ग्रुप में मैसेज डाल दे। चेन भाई, आप लेड करो। ठीक है, यही करते हैं। अपने एरिया से शुरुआत करते हैं। स्टेप 1, डिलीवरी अलायंस को बिल्ड और एक्सपेंड करो। ये एक लॉन्ग टर्म मिशन है। रिवॉर्ड स्टेजेस में मिलेंगे रेप्यूटेशन और स्पेशल आइटम्स। तुम्हारा ये डिलीवरी अलायंस का आइडिया काफी इंटरेस्टिंग है। इससे हमें ऐसी जानकारी मिल रही है जो पहले नामुमकिन थी। एक दूसरे की हेल्प हाई तो कर रहे हैं। इससे शहर के लोग भी सेफ रहेंगे और आप लोगों की भी मदद हो जाएगी। थोड़ा बोझ कम हो जाएगा आपका। रही बात फंडिंग की, तो हम आपको एक खास अमाउंट अलॉट करेंगे स्पेशल इन्फॉर्मेशन फंड के नाम पर। लेकिन ध्यान रहे, सब कुछ रूल्स के हिसाब से होना चाहिए। ठीक है, आप फिक्र मत कीजिए, हम प्रोफेशनल्स हैं। वाई अलायंस अब पूरी तरह से तैयार है। फंडिंग मिलने के बाद डीप ब्लू का सपोर्ट पहले से बेहतर हो गया है। इस तरह से इस शहर की हिफाजत के लिए एक और मजबूत सेफ्टी नेट तैयार हो गया है। चेंग भाई, आपका आइडिया सच में कमाल का था। ए फ्लैट शॉप की सेल पहले से 30% ज्यादा हो गई है। सारे भाई डिलीवरी खत्म करके यहीं आकर बैठना पसंद करते हैं। सही है, डिलीवरी करते वक्त अगर भाइयों को कुछ भी गड़बड़ नजर आती है, तो वो हमारे सीक्रेट कोड्स का यूज करके फौरन इन्फो पास कर देते हैं। बॉस, मैंने सुना है कि लिन भाई ने कुछ खास बच्चों की भी मदद की है। आइए, यहाँ बैठिए। हमने एक नई ड्रिंक एंक्सन मिल्क टी लॉन्च की है। ये बच्चों के लिए बहुत अच्छी है। बेटा, क्या तुम्हें कभी ऐसा लगता है कि शरीर में छोटे छोटे कीड़े चल रहे हो, या फिर गलती से चीजें अपने आप हवा में उड़ने लगती है? डरो मत, अंकल के साथ भी पहले ऐसा ही होता था। ये देखो, ये हमारी एक स्पेशल पावर है। बस इसे कंट्रोल करना सीख लो, फिर ये तुम्हारी ढाल बन जाएगी और ये तुम्हारे लिए एक मीठी और टेस्टी मिल्क टी भी बना सकती है। शुक्रिया वांग भाई, हमने बहुत सारे हॉस्पिटल्स के चक्कर काटे, पर कोई बीमारी पकड़ में ही नहीं आ रही थी। ए फ्लैट कम से कम वो एक नॉर्मल और खुशहाल जिंदगी जी पाएगा। हमारे लिए बस यही काफी है। क्या बात है मोटे, तू तो अब पूरा एक्सपर्ट बन गया है। एक इंस्ट्रक्टर और इंटेलिजेंस चीफ दोनों। मुझे लगता है कि किसी की मदद करके जो सुकून मिलता है वो अलग ही है। और चेंग भाई, मैंने नोटिस किया कि मेरी